Okay, students. So last we start our discussion from linear algebra. इंट्रोडक्शंस में हमने बताया था कि लीनियर अलजेब्रा के एप्लीकेशंस क्या है, हम उन्हें कैसे अप्लाई करते हैं और मैथमेटिकल फिजिक्स में। तो एज वी सी द लीनियर अलजेब्रा एक तो बढ़िया सा एप्लीकेशन है कि हम लीनियर इक्वेशन रहते हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको अननोन दिया है लीनियर इक्वेशन में, तो यू कैन सॉल्व दैट अननोन टर्म फाइंड कर सकते हो। और कहीं लीनियर इक्वेशन का अननोन नहीं मिल सकते, कहीं लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो तीन पॉसिबिलिटीज़ है, आइदर यू गेट सॉल्यूशन, आइदर यू गेट नो सॉल्यूशन, और आइदर यू गेट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे तीन मेथड्स हमने देख लिए। एक तो फर्स्ट है रो रिडक्शन मेथड। तो रो रिडक्शन मेथड आप अप्लाई करके हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। आइदर 3 अननोन है, 2 अननोन है, 4 अननोन है, तो यू कैन सॉल्व यूजिंग दिस रो रिडक्शन मेथड। आफ्टर वी सी दैट के रो रिडक्शन में ही हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स चेक कर लेते हैं, तो वहीं से भी हमें पता चल जाता है कि उसका सॉल्यूशन कैसा होगा। तो एक सेकंड मेथड ये रहा। थर्ड मेथड हमने कल ही देखा कि क्रैमर्स रूल आप अप्लाई कर लो, और आफ्टर अप्लाइंग द क्रैमर्स रूल यू कैन फाइंड द अननोन्स। तो क्रैमर्स रूल्स जो है वो डिटर्मिनेंट के बेस है। तो मैंने कल आपको डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट हमें क्या देता है, एक पर्टिकुलर नंबर देता है, और मैट्रिसेस क्या है, जस्ट अरे एक अरेंजमेंट है हमारे, वो कोफिशिएंट या कांस्टेंट लेके एक अरेंजमेंट हम कहते हैं, उन्हें फिर सॉल्व करते हैं उनकी। ये सब एक मैथमेटिकल टूल्स है, हम ऐसा कह सके, और कह सके कि एक टेक्निक्स भी है कि जिससे हम ये टेक्निक अप्लाई करके हमारे जो रिजल्ट्स हमें फाइंड करने वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये रहता था, मैं कल तक हमने ये पूरा डिस्कस कर लिया। जस्ट वी सी के हमने कल क्या क्या डिस्कस किया था कि एज वी स्टार्ट अवर डिस्कशन फ्रॉम डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हमें एक नंबर के फॉर्म देता है। फिर दो मेथड्स के बारे में इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था। अब आप डिटर्मिनेंट को देखोगे, 2x2 मैट्रिक्स दिया है तो आप उसे फाइंड कर सकते हो। यू कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ ये a11 इंटू दिस a22 कर सकते हो, माइनस दिस टर्म a21 इंटू a12। ओके। फिर उनके हमने फैक्ट्स देखे थे कि डिटर्मिनेंट को आप कौन कौन से रूल अप्लाई कर सकते हो, रूल्स को, उनके फंडास को, या उनका यूजफुल फैक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हो कि इजीली आप डिटर्मिनेंट को सोल्व कर सकते हो, डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो। कोई भी मैट्रिक्सेस दिया हो उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो, तो ये हमने फैक्ट्स देखे थे। और फैक्ट्स में आप कहीं भी कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पूरे सभी टर्म्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तो लास्ट जो नंबर आता है डिटर्मिनेंट वो उससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर सेकेंड पॉइंट था कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, दिस पॉइंट, द सेकेंड वन इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ओके। वो 0 कब रहता है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ वन रो आर 0, कोई भी रो और कॉलम है, ओके, कोई भी वन रो और कॉलम, दैट विल बी 0, तो 0 रहेगा। 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल हो तो भी 0 होगा डिटर्मिनेंट, और वहाँ पे प्रोपोर्शनल में होगा, 2 रोज और 2 कॉलम्स आर इन प्रोपोर्शनल, तो भी वहाँ पर डिटर्मिनेंट 0 रहेगा। अभी हम देखते हैं कि थर्ड पॉइंट है वो क्या बता रहा है। थर्ड पॉइंट हमें ये बता रहा है कि इफ 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, आप उन्हें इंटरचेंज कर रहे हो, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट चेंजेस अ साइन, वो साइन का डिटर्मिनेंट, मतलब आप डिटर्मिनेंट में कोई रो और कॉलम चेंज करोगे तो उनका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस साइन बाहर आता है। हम ऐसा करते हैं ना कि कोई भी हम रो लेते हैं, सपोज यहाँ पर आप देखते हो कि ये हमारा ये मैट्रिक्स है, और 1 0 2 1, फिर आप उसको इंटरचेंज करते हो, इसको इधर लिखते हो, इधर लिखते हो, कॉलम चेंज करते हो या तो रो चेंज करते हो। सपोज हम रो चेंज कर रहे हैं तो 2 1 ऊपर ले लेते हैं और 1 0 यहाँ ले लेते, तो उसका साइन क्या हो जाता है, बाहर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये थर्ड वहाँ पर फैक्टर है। और फोर्थ जो फैक्टर है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अनचेंज, कब अनचेंज रहेगा, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अनचेंज कब, रोज आर रिटर्न्स एज कॉलम्स एंड कॉलम्स एज रोज, रोज को आप कॉलम्स में कर दीजिए और कॉलम्स को रो में कर दीजिए, तो वहाँ पर वो अनचेंज होगा।
अब रोज को कॉलम लिखते हो, कॉलम को, तो वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट अनचेंज हो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। और लास्ट आप देखिए बी पॉइंट, जो बी पॉइंट दिया है वो क्या दिया है कि वी ऐड टू ईच एलिमेंट ऑफ वन रो के टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट द अनदर रो। हम उसे किसी मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे, द के इज एनी नंबर, तो भी वहाँ पर डिटर्मिनेंट क्या होगा, अनचेंज्ड होगा। तो ये 4 फैक्ट्स हैं जिसको हम अप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट में और डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट आपको 2x2 3x3 हमने मैट्रिसेस लिया था, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया था। और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए उसका वहाँ पर हमने देखा था कैसे फाइंड कर सकते हो, और उनका साइन प्लस माइनस कैसे रहता है वो मैंने कल आपको एक एग्जांपल से भी बता दिया, और उसके ये जो थियरम है ओके उनके बेस पे आप ये कर सकते हो। तो साइन का आपको ध्यान रखना है, कहीं ये सब मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वहाँ पे साइन में प्रॉब्लम हो जाता है, या तो हमारा मल्टीप्लिकेशन या एडिशन में कोई छोटी सी गलती हो जाती है तो भी हम उन्हें गलत हमें रिजल्ट मिलेगा। तो टेक केयर, उनके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। ये आप सब पढ़ भी चुके हो, लेकिन इफ़ यू नॉट अ प्रैक्टिस तो एग्ज़ाम में गलती होने का बहुत ही संभावना रहता है। तो चाहे तो अभी स्लोली आप दो तीन प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना, प्रैक्टिस चाहिए इसमें। फिर एग्ज़ाम के वक्त आपको कोई डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी, या ड्यूरिंग आपके कोई कैलकुलेशंस है आगे जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होंगे तो उसमें भी ये छोटे छोटे डिफ़िकल्टीज कम हो जाएंगे। बट प्रैक्टिस इज़ रिक्वायर्ड। कल हमने देखा था कि स्टूडेंट्स को ये 2 आंसर मिल रहे थे, तो ये आंसर गलत ही है इनका, ये आंसर सही है। ठीक है, 148 दिस आंसर इज करेक्ट। तो वहाँ पर हमने देखा था, सॉल्व किया था, तो आंसर कौन सा सही आ रहा था, 140। तो ये शॉर्ट रिवीजन कर रहे कल हमने क्या क्या किया था, और फिर मैंने होमवर्क दे दिया था। तो एक और एग्जांपल सॉल्व किया था, आपको इवेलुएट करने के लिए बताया था, तो इसका आंसर 0 मिल रहा था। ओके, एंड फिर क्रैमर्स रूल मैंने बता दिया था कल। क्रैमर्स रूल क्या है, सपोज आपको 2 लीनियर इक्वेशन दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 ये दे दिया है, और ये इक्वेशन नंबर 2 ये दूसरा इक्वेशन दिया है। अब आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट दिस टर्म 2x + 3y = 4, ये यहाँ पे लिख दीजिए, ये यहाँ पे लिख दीजिए। फिर हमें क्या करना है, पहले तो ये डिटर्मिनेंट इनका, ये एक मैट्रिक्स आप बनाना चाहते हो, अननोन 2 है, ऐसा भी आप मैट्रिक्स बना सकते हो। ये आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, तो पहले ये डी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। ओके, डी फाइंड कर लेना है आपको। डी किसका फाइंड करना है, ये वैल्यू का, दिस वैल्यू, मतलब जो एक्स एंड वाई के जो कॉफिशिएंट है उनको लिख दीजिए यहाँ पर, और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लीजिए, 2 3 3 -2, बस इतना कर लीजिए। फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद अभी एक्स फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है, तो क्या करना होगा, क्या एक्स जैसे फाइंड करना है आपको, तो इसकी 1/d, और डिटर्मिनेंट किसका फाइंड करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक्स की जगह पे लिख दो, और जो वाई के कोफिशिएंट्स है वो यहाँ पे सेकंड कॉलम में लिख दो, दिस विल बी द वाई कोफिशिएंट। ओके, तो ये आप लिखते जाइए, फिर y फाइंड कर लीजिए, तो y = 1/d, और वहाँ पर आप देखोगे कि ये उनका y फाइंड करना है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ आएगा, और जो ये कांस्टेंट टर्म है, दिस कांस्टेंट आप देखोगे कि इक्वेशन में जो कांस्टेंट है 1 and 2 इक्वेशन में, ये कांस्टेंट्स आपको किधर लिखने हैं, इस कॉलम में लिखते हैं। ओके, दिस विल बी द कांस्टेंट, और उसे सॉल्व करोगे तो आपको x एंड y मिलेगा, आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, जैसे हमने ये 2 इक्वेशन सॉल्व भी किए थे, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन दिए हमारे, तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन उसको सॉल्व करके हमने देखा था, x = हमें मिल रहा था 3, y = -1, ये रिजल्ट हमें मिल रहा था, x = 3 और y = हमें रिजल्ट मिल रहा था -1। हमने चेक भी किया था, इक्वेशन 1 2 में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यू गेट एन क्लियर रिजल्ट कि आपको सही है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है 1 and 2, तो आपके जो रिजल्ट्स मिले x = 3 एंड y = -1, वो रिजल्ट्स सही है। अब आप क्या कर सकते हो, आगे देखिए कि सोल्व द लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। आप कई सारे लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो क्रैमर्स रूल से, और मैंने ये आपको होमवर्क दिया था, आई होप के यू कंप्लीट द होमवर्क। और होमवर्क मैंने क्या क्या दिया था, एक तो हमारा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, जो फर्स्ट प्रॉब्लम जो ये लिया था, इससे हमने रिडक्शन मेथड भी यूज़ किया है यहाँ पर, ये प्रॉब्लम में रो रिडक्शन।
रो रिडक्शन मेथड यूज़ कर लिया है, फिर हमने रैंक से भी इसको सॉल्व कर लिया था, और इसको क्रैमर्स रूल से आपको सॉल्व करना था, वो मैंने होमवर्क दिया था आपको। ओके, तो एक फर्स्ट ये होमवर्क दिया था, फिर सेकंड ये प्रॉब्लम आपको दिया था, और मैंने बताया था कि एमएल बॉस में से आपको चैप्टर 3 निकालना है, उसमें सेक्शन 3 में जाना है, उसमें प्रॉब्लम नंबर 16, 17 एंड 18 वो सॉल्व करें। हेलो 1 मिनट। हाँ, तो ये मैंने होमवर्क दिया था, आप लोगों ने ट्राई आउट किया स्टूडेंट्स? हाँ सर किया है। तीनों ये 5 प्रॉब्लम है, पांचों के 5 कर लिए? नहीं सर, लास्ट के 2 बाकी है क्योंकि मुझे लगा आज इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर है इसलिए बाकी के हो गए सर। हेलो। फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया? हाँ सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। गुड। एंड बाकी स्टूडेंट्स? हाँ सर। सर सब हो गए? त्रोण कर लिया ना, लास्ट 2 बाकी है। ओके, पीयूष आपके कितने कंप्लीट हुए? फर्स्ट और सेकंड हो गए और थर्ड भी हो गया, लेकिन फर्स्ट में क्या होता है, जो लीनियर इक्वेशन में जो एक्स वाई और जेड की कीमत नाखे तो जो इक्वेशन सेम आवाज नहीं आता। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। हाँ फर्स्ट प्रॉब्लम में चलो हम एक 2 बार इज ट्राई कर लेते हैं। टू इज इक्वल ये टू 3 टू, 7 इक्वल टू 7 और 4 इज इक्वल कोई टू बात 4 नहीं, नहीं आता। चलो हम एक बार चेक कर लेते हैं एंड देन वी गो फॉर अदर प्रॉब्लम। ओके, तो उसको हम फिर से यहाँ लिख लेते हैं। राइट दिस 2x माइनस जेड इक्वल टू 2, पर इसको हम क्या कर लेते हैं, इंसर्ट। तो ओके, ये है हमारा प्रॉब्लम। तो नाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस एग्जांपल वी कैन सॉल्व। ओके, यहाँ पर हम उसे लिख लेते हैं 2x माइनस जेड इक्वल टू 2। तो पहले हम उसको डिटर्मिनेंट डी फाइंड करना है, तो डी किसका आप फाइंड करोगे? दैट विल बी 2 0 माइनस 1 6 5 3 2x, y का कोफिशिएंट्स है -1 0। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 0, y का कोफिशिएंट 0 -1। प्लीज़ म्यूट कर दीजिए अपना। 2 0 -1 6 5 3 एंड 2 -1, और यहाँ z का कोफिशिएंट 0 है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो से ही हम ले लेते हैं, 2 प्लस साइन रहेगा वहाँ पर, इसलिए 2 इंटू डिटर्मिनेंट किसका रहेगा, इन दोनों का, 5 इंटू 0 तो 0, और -1 इंटू 3 -3, और साइन माइनस माइनस प्लस, तो 0 प्लस 3 माइनस 0 ही रहेगा। अब 0 इंटू कोई भी आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो वो भी 0 टर्म रहेगा, फिर साइन प्लस, ये -1 है तो -1 ले लेते हैं, और फिर डिटर्मिनेंट किसका हम करेंगे, 6 इंटू -1 तो -6 एंड -10, 2 इंटू 5, दिस वन 2 इंटू 5 तो +10, सही है। अब ऐसा हम कर सकते हैं 2 इंटू 3, वो क्या मिलेगा, 6 -0, देन प्लस हम लिख देते हैं, और ये क्या होगा, -6 + 10 दैट विल बी 4, 4 इंटू -1 दैट इज -4। तो हम कर सकते हैं 6 - 0 6 सर -4 माइनस विच 10 इज होगा इक्वल। सर। हाँ बोलिए बोलिए, -10 होगा ना। कोई एक जन बोलिए। हाँ -10 आएगा, सही है, ये -10 रहेगा। चलो ये गलती हुई यहाँ पर, तो ये क्या होगा रिजल्ट,
that will be minus 6 minus 10, that is a minus 16 into minus 1, that will be प्लस 16. और 16 6 ये गलत है तो हम लिख सकते हैं इसको आगे 6, दैट इज माइनस 0 प्लस 16. 16 प्लस 6 कितना 22 आ रहा है. हाँ सर 22 हाँ आ रहा है। सर। हाँ देखो ये ऐसी ये छोटी मोटी ये गलतियाँ होगी. थैंक यू. तो डिटर्मिनेंट हमें क्या मिल रहा है 22. अभी हमें x टर्म फाइंड करना है. x इक्वल टू 1/d और यहाँ पर हम उन्हें लिख देते हैं टर्म उनके. अब 1/d तो 1/22 रहेगा और जो टर्म आएगा तो x के कोफिशिएंट के वहाँ हमें कांस्टेंट लिख देना है. तो कांस्टेंट है 2 7 4. बाकी जो टर्म है 0 5. y का कोफिशिएंट जो है ये कांस्टेंट x की जगह पे जो कांस्टेंट दिया है वो इधर हम लिखेंगे दिस कांस्टेंट. ओके दिस विल बी कांस्टेंट टर्म. और जो कोफिशिएंट है y का वो यहाँ पे आ गया 0 5 माइनस 1. इसका होगा माइनस 1 3 0. ओके अभी हम उसको सॉल्व कर लेते. 1/d है तो 1/22 रहेगा वहाँ पर, वो बाहर कर देते और इसको हमें फिर से सॉल्व कर देते यहाँ पर. तो यू गेट द रिजल्ट फॉर दैट. so we can write this bracket 2 into 5 into 0 0 minus 1 into 3 that will be minus 3 और plus 3 रहेगा minus 0 and then plus minus 1 into ये टर्म आएगा that will be -1 और हम देखेंगे कि यहाँ पर 7 into -1 that is a -7 लिख दीजिए. 7 into -1 -7 और -20. ओके दिस वे और हम उसे लिख देते आगे विच इज इक्वल टू 1/22 और ये टर्म होगा 6 -0 ये -27 into -1 that will be +27 और इसे हम कर दे 1/22 और 6 + 27 वो रह जाता है that will be 33 और 33/22 ऐसा हमें रिजल्ट मिल रहा है. तो हम ये कर सकते हैं 11 3 ज़ा 33 11 2 ज़ा 22 which is equal to x. मिल रहा है स्टूडेंट्स x इक्वल टू 3/2. हाँ सर. हाँ सर मिल रहा है. ओके हाँ तो वैसे ही आप y कर लीजिए. y आपको सोल्व कर लेना है. y क्या मिल रहा है आपको -1 मिल रहा है. y Minus इक्वल one, टू sir. माइनस और z इक्वल टू 1 मिल रहा है. 1 z इक्वल टू 1 1. 1 ओके z इक्वल टू 1 मिल रहा है. 1 मिनट. हाँ एंड x इक्वल टू 3/2. तो हमारा जो इक्वेशन है वहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो ये इक्वेशन से हमारे हमें मिल रहा है x इक्वल टू 3/2 y इक्वल टू हमें मिल रहा है -1 एंड z इक्वल टू 1. प्लीज़ म्यूट कर दीजिए अपना माइक. y इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू 1. चलो फर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं. 2 into 3/2 दैट विल बी 3 -1 2. ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है. सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं. 6 into 3/2 मतलब 9 -5 4 + 3 7 ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है. एंड थर्ड इक्वेशन देख लेते हैं. 2 into 3/2 3 + 1 4 ये भी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है. तो ये आंसर सही है हमारा. ओके दिस आंसर इज करेक्ट. ये हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो करेक्ट है. पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल रहा है. क्लियर.
तो ऐसे ही स्टूडेंट्स आपको देखो ये मिस्टेक्स हो सकती है, तो मिस्टेक्स ना हो उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस, या तो देखेंगे आप पूरा सॉल्व करेंगे फिर पता चलेगा कि हाँ आंसर गलत आ रहा है, तो फिर से हम चेक करेंगे कि कहीं मिस्टेक्स हुआ या नहीं हुआ। तो ये प्रैक्टिस से आपकी कम मिस्टेक होती जाएगी, यू मेक सम मोर प्रैक्टिस। और जो मैंने होमवर्क दिया था ये 2 प्रॉब्लम्स प्लस ML बॉस के तीनों प्रॉब्लम 16, 17, 18, यू ट्राई फॉर दैट। और वहाँ कहीं आपको डिफ़िकल्टीज आ रही है देन यू कैन आस्क। तो अभी हम आज के दूसरे टॉपिक सब डिस्कस कर लें कि अभी देखो नियरली 10:30 इतना हमारा रिवीजन हो चुका कल के लिए, एंड वी गो फॉर टुडेज न्यू टॉपिक वी डिस्कस। अभी डिटर्मिनेंट का ही थोड़ा एक कंसेप्ट ले लेते हैं, कई बार बड़ा डिटर्मिनेंट भी पूछे जाते हैं, तो उनके कंसेप्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। अभी स्टूडेंट्स कई बार हमें क्या देते हैं कि डिटर्मिनेंट को बड़ा भी दे देते हैं, ये तो हमने अभी 3x3 तक लिए देखा। कई बार डिटर्मिनेंट 5 रोज एंड 5 कॉलम्स, 4 रोज एंड 4 कॉलम्स, वैसे भी डिटर्मिनेंट होते हैं। तो हम यहाँ पे 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि हम डिटर्मिनेंट को 4x4 है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम ही हम ले लेते हैं डायरेक्टली, तो उससे हमें पता चल जाएगा। 2 मिनट। ओके, वी टेक द डिटर्मिनेंट दिस इवेल्युएट। लिख लीजिए आप क्वेश्चन। इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, जय श्री कृष्ण। इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट d equal to 4, 3, 0, 1 फर्स्ट रो। सेकंड रो दिया है 9, 7, 2, 3। थर्ड रो है 4, 0, 2, 1 and the last row is 3, -1, 4, 0, 3, -1, 4, 0। चलो स्टूडेंट्स ये 4x4 है, ट्राई कीजिए, आप सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते हो। एनी आइडिया इसको कैसे सॉल्व करें? हाँ सर। हाँ सर। ये बड़ा सा डिटर्मिनेंट है, फिर आपको देखो आप ये एलिमेंट लोगे, फिर इसका पूरा डिटर्मिनेंट, तो ये तो स्टेप्स बढ़ते जाएंगे। सपोज हमने जो अभी ऊपर मेथड यूज़ किया 3x3, सपोज आपने ये 3 लिया, फिर ये आपको फिर से आपको ये कॉलम्स लेके डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, फिर से उसका, तो ये तो नंबर ऑफ स्टेप्स विल इंक्रीजेस। तो उसके लिए यहाँ पर हमें जो लाप्लास कंसेप्ट है, ओके, लाप्लास डेवलपमेंट, पहले तो हमें इसको इस तरह से अरेंजमेंट कर देना है कि कोई भी एक रो या ऐसा कॉलम वहाँ पर टर्म इस तरह से आ जाए। सपोज हम इसको एक एग्जांपल लिखे कि सपोज आपका ऐसा डिटर्मिनेंट बन जाए, ये 4x4 है, कोई भी एलिमेंट्स है, तो कोई ऐसी रो ऐसी बन जाए कि जहाँ 0, 0, 1 मिल जाए,
या तो कोई कॉलम ऐसा बन जाए, बाकी एलिमेंट्स तो है ही, कोई कॉलम ऐसी बन जाए कि सपोज ये थर्ड कॉलम या तो सेकंड कॉलम 0 0 1 बन जाए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि ये एलिमेंट लेके बाकी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा इसमें टारगेट क्या रहेगा कि इस डिटर्मिनेंट में आइदर यू कैन मेक अ रो, इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जीरो यहाँ देखो कहाँ जीरो है, जीरो देखो रो में चाहिए तो रो में कर सकते, कॉलम में चाहे तो कॉलम में कर सकते। तो रो आप यहाँ पर रो से ही कर रहे हो तो पूरा रो से करिए तो थोड़ा इजी रह जाता है, और कॉलम से आप करना चाहते हो तो कॉलम से कर सकते। तो देखो यहाँ एक ज़ीरो तो ही, चाहे तो हम इस टर्म को पूरा ज़ीरो कर सकते, ये 1 भी है यहाँ पर, तो ऐसा हम ला सकते हैं। या तो हम ये कॉल यहाँ पर एक थर्ड कॉलम में ये 0 और ये सभी हम कर सकते हैं, या तो ये देखो ये थर्ड रो उसको भी हम कर सकते हैं, या तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, इस तरह से आप वहाँ पर कर सकते हो। तो हम ये चलो ट्राई आउट कर लेते हैं कि इसको हम थोड़ा ऑपरेशंस लगाए और उसको ट्राई आउट करें कि 0 0 लाने का ट्राई आउट करें। तो हम ऑपरेशन क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये 4 है, ये 4 माइनस 4, तो हमें R1 में चेंज चाहिए। R1 में क्या चेंज चाहिए, तो हम कर सकते हैं R1 माइनस R4, तो भी 0 हो जाएगा। 4 माइनस 4 0, ये 3 माइनस 0 3। चलो करके देख लेते हैं क्या मिलेगा। एक हमने तो हमें ये D इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, 1 मिनट, ओके आप ट्राई कीजिए, वही हम वहाँ पर ऑपरेशंस करके देखते हैं तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलेगा। D इक्वल टू दिस 4 माइनस 4 R1 में चेंज ला रहा है, 3 माइनस 0 वो 3 बन जा रहा है, 0 माइनस 2 R1 माइनस R3 लिखना है, R4 नहीं, R1 माइनस R3। R1 माइनस R3, तो 4 माइनस 4 ये 0, 3 माइनस 0 3, 0 माइनस 2 ये बन जाता है माइनस 2, और 1 माइनस 1 ये बन जाता है 0, और 9 7 2 3, फिर ये ऐसा ही रहेगा 4 0 2 1, और यहाँ पर आएगा 3 माइनस 1 4 0। अब हम और एक ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे तो कुछ एक 1 बन जाए और बाकी 0 बन सकता है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑपरेशन हमने लगा दी। ओके, तो अभी फर्स्ट इसी में ही टारगेट करते हैं, इसी रो को, तो हम उसे ट्राई आउट करते हैं कि अब क्या कर सके कि जिससे हम इसे भी कर सके। 0 माइनस 3 ये नहीं रहेगा, 3 माइनस 3, 0 माइनस 0 0 रहेगी। ओके, और एक हम ऑपरेशंस लगाते हैं। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देख सकते हो कि ये हमारा 3 है। ओके, इसको आप 1/3 भी कर सकते हो, तो ये इस रो में 1/3 कर सकते हो यहाँ पर, तो ये 1 बन जाएगा एंड दैट विल बी -2/3। और इसको हम पहले तो हम कर देते हैं यहाँ पर इससे -2 + 2 ये करे तो ये 0 हो जाएगा, या तो हम करें इस टर्म के साथ प्लस करते हैं। चलो देखें, ट्राई आउट कर लेते हैं। अभी हम रो में ऑपरेशन कर रहे हैं चेंज R1, पहले 3 से डिवाइड कर लेते, या तो -2 माइनस साइन लगा देते। तो पहले काम कर लेते हैं, R1 में 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो D इक्वल टू ये 0/3 तो 0, 1/3 1 हो जाएगा, 1 मिल गया।
अभी ये -2/3 आ रहा है और ये 0। ओके, बाकी टर्म वैसा का वैसा 9 7 2 3 4 0 2 1 and last one will be this, you can see 3 - 1 4 0 3 - 1 4 0। हाँ, अभी और एक स्टेप देख लेते हैं कि इसको -2/3 है, that you can put as a R1। इसको हमें 0 लाने का ट्राई आउट करना है, तो आप कर सकते हो ना, -2/3 और यहाँ पर 0 1। कुछ आइडिया लगाइए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये विद दैट आइडिया यू कैन गेट अ सॉल्यूशन। गुड मॉर्निंग। मिल रहा है कुछ आइडिया? इसको ये टर्म 0 हो गया, ये 1 आ चुका है, ये 0, हमारा ये रिजल्ट तो आ रहा है। अभी हमें जो ये -2/3 है वो टर्म को 0 लाना है। एनी आइडिया? जो -2/3 है उनको 0 करना है, तो -2/3 + 2 नहीं हो सकता है, दैट विल बी -2 -2/3। और यहाँ से आप कोई भी टर्म देखो जिससे आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। तो हाँ, थोड़ा सा हम कर सकते हैं, R4 में चेंज कर दें और उसको हम 4/3 ला दें तो कुछ यहाँ पे हो सकेगा। तो यू कैन मेक द चेंजेस इन R4। देखो, ये आपको हिंट में दे रहा हूँ, कुछ आपका दिमाग चलने लगे कि ये हम क्या करें, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं R4 को, 1/3 इंटू R4। तो D = चेंज हो जाएगा, ऊपर का वही का रहेगा 0 1 -2/3 और ये 0, और ये हो जाएगा 9 7 2 3, वैसे ही रखते हैं 9 7 2 3 4 0 2 1। ओके, एंड द लास्ट वन 7/3 से हम कर देते हैं R4 को, तो 1 -1/3, ये हो जाता है 4/3 और ये 0। ओके, अभी आप इसे देखो कि -2/3 है और ये देखो सामने कुछ ऐसा ये टर्म मिल रहा है, तो यू मेक दैट -2/3। अभी 2 से हम डिवाइड करें इसको, देन यू कैन गेट सम रिजल्ट्स। R4 1/3 और 1/6 कर देते तो सही रहता। तो दैट विल बी 2/3। इसको अभी 2 से मल्टीप्लाई कर दे। सर हाँ, बोलिए बोलिए। सर R1 कॉलम में R3 कॉलम मल्टीप्लाई कर देते तो। कॉलम में हाँ, R3 कॉलम मल्टीप्लाई कर दीजिए R1 में। R3 कॉलम अभी जो स्टेप्स लिखा है उसमें? नहीं, ऊपर वाला। हाँ, ऊपर वाला कॉलम से करोगे तो और एक टेक्निक है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने रो से स्टार्ट आउट किया है, लेकिन आप ये भी कर सकते हो सर कि सपोज। सर हाँ, सेकंड बोलिए वन बोलिए। R3 कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए R1 में, तो हाँ, 3 टर्म 0 आ जाएंगे और -2/3 को फिर से हम मल्टीप्लाई कर दे तो 1 आ जाएगा। देखो अभी हम रो से कर रहे हैं ना, तो पूरा रो से ही करना रहेगा मोस्टली, इस हेलो तरह सर से रिजल्ट। हाँ, बोलिए बोलिए।
सर एक काम हो सकता है, आपने जो थर्ड वाला लिखा है ना, सेकंड वाला, उसमें रो में 3 -140 आ रहा है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड नंबर की रो में उसमें से माइनस कर देते हैं, तो हाँ हमको सही है। वो 0 मिल जाएगा, पहले वाला 0, हाँ तो 10, 14 और 3 मिलेगा। और ओके बाद ये में 1 मिनट 1 मिनट, हाँ सर, इसको हम 3 से कर देते हैं। हाँ लास्ट रो को। ये इसी को कहते हैं ना, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सर यहाँ पर लास्ट हम रो, स्टेप्स लास्ट रो को हाँ, तो लिख दूँ मैं 3 × R4, -R2 सर। 3 × R4, और ये करने के बाद उसे -R2 से कर दे, तो ऊपर का तो यही करेगा 0 3 -2 0, फिर ये हो जाएगा 9 -3 × R4, तो हाँ 9, और सर, ये चेंज कहाँ पे करना होगा, R2 में चेंज हो रहा है ना। हाँ सर, हाँ तो 9 -9 वो 0 बन 0, जाता है। हाँ सर, फिर 3 × 7 -3, 7 + 3 हो जाएगा ना, हाँ सर, वो 10, अरे वहाँ 10 आएगा, और 3 14। 4 ज़ा 12, हम्म और 2 -12, 3 4 ज़ा 12, ओके 12 - 2, हम्म तो वो भी 10 बनेगा, हाँ सर, ये भी 10 आ जाएगा। और ये जो 3 × 0 वो 0, और हाँ सर, -10 3, तो -3, ओके सर, सही है। हाँ सर। 4 0 2 1, 3 -1 4 0। और सर जो लास्ट रो है या थर्ड रो है, उसमें हाँ से हाँ हम 4 कॉमन ले लेते हैं, पहले 4 से डिवाइड हाँ कर देते हैं, हाँ हाँ। और उसको माइनस करके लास्ट रो है हम्म, उसमें माइनस कर देते हैं, तो सर वो भी एक 0 आ जाएगा, और हम कॉलम से उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। हाँ तो सही, आप ये ट्राई आउट करो इसको 0 करने का। हाँ सर, गुड। तो ऊपर ये 2 0 3, मिल गए, अब इसमें हम हाँ, क्या करें कि क्या ऑपरेशन लगाए, और जो इसका थर्ड ये, वाला है उसमें से 1/4 कर दो सर। हाँ थर्ड में से 1/4 कर देते हैं, सही है चलो। तो ये 0 3 -2 0, देन 0, ये 10, ये भी 10, -3, 1/4 कर देते थर्ड में, हाँ सर, तो ये 1 0 2/4 1/2, और ये 1/4, ओके। हाँ सर, हाँ अभी इसमें क्या करोगे, ये 1 इसको 0 करना है, सर हम 3 में से भी कॉमन ले सकते हैं ना, 1/3। 1/3 कर दिया यहाँ पर भी, हाँ सर, तो वो भी और 1 एक हो को फिर जाएगा। वो भी 1 हाँ, हो जाएगा, चलो ये 1 कर दिया। हाँ इसलिए यहाँ पर भी मेरा यही ट्राई था, इसको 1 करके फिर हम 0 कर सकते हैं। हाँ सर, चलो अभी ट्राई कर लेते हैं। हाँ दिस विल बी 1, ये आइडिया सही है, -1/3 4/3 और एंड 0। 4/3 एंड 0। अब ये रो को हम माइनस कर देते हैं यहाँ हाँ, पर, R3 -R4। R3 -R4, R3 में चेंज लाना है या R4 में लाना है, वो आपको जो करना है कर सकते हो स्टूडेंट। 0 3 -2 0, अभी 0 10 10 -3, अभी ये होगा R3 में हमें चेंज कर देते हैं, तो 1 -1 ये 0 हो जाएगा, 0 -1/3, माइनस और माइनस +1/3 होगा, फिर 1/2 -4/3, 1/2 -4/3 6, मतलब यहाँ पे आएगा आपका, दैट यू कैन गेट, कितना रिजल्ट आएगा आपका, विच इज इक्वल टू, एलसीएम में आपका 6 रहेगा, और यहाँ पे 3 -8, तो -5/6, और ये होगा 1/4 -0, तो 1/4, और ये 1 -1/3 एंड 4/3 एंड 0। अब आप ये कर सकते हो, यहाँ पर ऐसे फॉर्मूला आ जाता है, ओके।
देन यू कैन डू इसी फॉर्म में जो आपको मिल चुका है, नाउ यू कैन राइट इन दिस फॉर्म। इसी को आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हमें जो डी मिल रहा है दैट विल बी 0 p minus 2 0 0 10 10 minus 3 0 1 by 3 minus 5 by 6 and 1 by 4, and the last row is 1 minus 1 by 3 1 minus 1 by 3 4 by 3 and 0, ये यहाँ पर दिया। अब उसको आप कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो इस ये अभी सकते हो दैट इज 0 0 1, अभी जो कौन सा बचेगा, और यहाँ पर ये आपको ये आप ले सकते हो डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर साइन देखो प्लस माइनस, तो दैट इज अ माइनस, दिस इज 1, और फिर आप उसे लिख सकते हो 3 minus 2 0 10 10 minus 3 1 by 3 then minus 5 by 6 and 1 by 4, 1 by 3 minus 5 by 6 and 1 by 4। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, दैट इज -1, अभी 3 क्रॉस 3 आ चुका, तो अब थोड़ा आपके लिए इजी हो गया होगा। आप चाहे तो अभी भी ये फॉर्मेशन में कर सकते हो, इसको फिर से 1 0 0, यहाँ पे अभी 2 टर्म हमें होंगे, अभी हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। -1 लिख लीजिए, यहाँ पे आपका रिजल्ट होगा 3 प्लस साइन है और 10 इंटू 1 बाई 4, 10 इंटू 1 बाई 4 माइनस साइन -5/6 -3, तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, मतलब 5/6 इंटू 3, ये टर्म आ गया। माइनस साइन होगा और -2 है इसलिए वो प्लस, तो 2 इंटू 10 इंटू 1 बाई 4, 10 इंटू 1 बाई 4, और उसे -10 इंटू 1 बाई 4 एंड माइनस प्लस हो जाएगा वहाँ के, फिर -3 1/3 इंटू -3, तो दैट विल बी -1 और ये माइनस यहाँ पे होगा प्लस होगा, तो +1, ये आपका रिजल्ट है। अभी हम आगे सोल्व करते हैं, विच इज़ इक्वल टू -1 और 3 इंटू ये 2 और 4 5 10 5/2 माइनस ये भी क्या होगा 3 2 6 5/2 माइनस 5/2, ये तो आपको 0 आ रहा है, तो +2 इंटू 5/2 +1, तो विच इज़ इक्वल टू -1, और यहाँ पर आप ये 0 प्लस 5/2 +1 मतलब 2 7/2 और इंटू 2, तो ये 7 आएगा, और आंसर कुछ आपको -7 मिल रहा है। -7 हाँ, डिटर्मिनेंट आपको क्या मिल रहा है, दैट विल बी -7। ओके, अभी हमें ये स्टैंडर्ड रिजल्ट के साथ चेक करते हैं कि हमें रिजल्ट सही आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ पर कहीं गलती हो रही है, सही तो नहीं आ रहा है, ये गलत आ रहा है आंसर। एज अ आंसर गिवन एज अ -36 आना चाहिए। ओके, ये ऐसे ही हम कर रहे हैं कि जिससे हमें प्रैक्टिस हो जाए कि हम सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। तो एज यू गो फॉर दैट कि कहाँ पे कोई गलती हो ही होगी, तो वी विल चेक दैट पार्ट कि क्या हुआ। हमें देखो एक ट्रैक हमने ये लिया था, यहाँ पर भी आप वही कर सकते हो। ओके, जो हमने यहाँ पर ये ट्रैक से मैं जा रहा था, तो यहाँ पर आपको 0 1 -2/3, अभी हम इसको सॉल्व करना है, तो हम किसी भी एक टर्म को इस तरह से कर सकते थे कि इसको लेके आए, और ये एक टर्म को हम जैसे यहाँ पर हमने कर दिया, ये 2 टर्म 1 1 आ रहे थे, ऐसे ही 1 1 ला दे और उसे 0 करने का ट्राई आउट करते थे, तो पॉसिबल रह सकता है। अभी उसके लिए और एक यहाँ पर दिया है, तो डायरेक्टली वहाँ पे उन लोग जो रिजल्ट बुक में यूज़ किया, दैट वी गो फॉर दैट, ये डी जो लिया है डी इक्वल टू, उन्होंने कौन सी टेक्निक यूज़ की है, वी अप्लाई दैट 4 3 0 1, हमने रो से गए इसलिए हमने रो से ट्राई आउट कर लिया, लेकिन कुछ गलती हो रही वहाँ पे। 9 7 2 3 4 0 2 1 3
-140 एंड यहाँ पर देखो द फोर्थ कॉलम ले रहे हैं, दिस कॉलम। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर 2 मिनट ऊपर लीजिए ना, वहां पे कुछ गलती दिख रही है, वहां पे -10 आ रहा है सर। हाँ कहाँ थोड़ा पर? और सर, हाँ जहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था ना सर। हाँ अभी ऊपर थोड़ा सर। हाँ हाँ सर बस वही। कहाँ पर? यहाँ पर। हाँ सर। हाँ लास्ट में हमने जो रो में 3 से मल्टीप्लाई किया था ना सर, हम्म। तो हमने किया R2 - 3 R4। R2 - 3 R4। 3 R4 हाँ सर। तो R2 हाँ वो। -3 R4 करेंगे तो 3 × 3 9 होगा, 9 - 9 वो 0 हो जाएगा। 7 माइनस माइनस प्लस 3 એટલે 7 + 3 10 होगा। -3 × 4 12 होगा, तो 2 - 12 એટલે -10 आएगा सर वहां। रो नंबर कौन सा? वो सर नंबर सेकंड होगा रो में। हम। हाँ सेकंड रो में सर। आर्ट उसमें ये फर्स्ट सेकंड एलिमेंट या थर्ड? हाँ सर। सर आप ओके। हमने जो साइड में आपने लिखा है ना 0 हाँ 10। यहाँ पर ही ना, हाँ हाँ सर। ये -10। हाँ सर ये -10। सेकंड एलिमेंट -10 आ रहा है। हाँ सर। सर तो चलो वो देख लेते, हाँ सर हाँ ठीक है। एक बार चेक कर लेते उससे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। -10 लिख लेते हैं, तो ये भी -10 रहेगा ना। नहीं नहीं सर 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 2 मिनट रुकिए, हम्म। आप फिर से ऊपर एक बार। लीजिए। हाँ हाँ सर। बोलिए। फर्स्ट रो सेकंड रो। नहीं नहीं सर, हमने जो जहाँ पे उसका ऑपरेशन किया ना वहां पे सर। हाँ ये सर बस ऑपरेशन वही। किया ना। हाँ हाँ सर। देखो तो ये टर्म तो वैसा का वैसा ही है, ये टर्म भी वैसा का वैसा ही है। इससे ऊपर ऑपरेशन देखें। देखो एक सर। बार काम करते हैं। हाँ 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 सर। बोलिए। आप एक बार चेक कर लीजिए, आपको आंसर आ रहा है उतना? हाँ सर 2 मिनट ऊपर रखे तो मैं देख लेता हूँ, दोज में मैंने हाँ किया था पर वो बोलिए। पेज निकल गया सर। ओके। बस 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 वही। एक बार फिर से कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मैंने फिर से किया, थोड़ी डिफरेंट से, तो आंसर आ रहा है थोड़ा आ रहा -36। है। आपने कॉलम लेके किया या रो लेके किया? रो लेके ही किया है सर, लेकिन पहले से थोड़ा किया है। हाँ क्योंकि इसमें अलग अलग हम टेक्निक अप्लाई कर सकते हाँ हैं। सर। वंस अगेन आई विल अप्लाई, यहाँ पर एक टेक्निक दी है, तो वही हम कॉलम से भी कर सकते हो और रो से भी कर सकते हो। तो वंस अगेन वी कैन डू दैट, कि थोड़ा सिंपल वे और इजी वे रहे, तो हम फिर से यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट ऑपरेशन करते जा रहे हैं। ओके, क्योंकि एक बार वो सब मिक्स मैच हो गया ना, फिर ध्यान नहीं रहता कि क्या गलती क्या हुई होगी। तो वंस अगेन मेक दिस, या तो रो ले लो या तो कॉलम ले लो। तो यहाँ पर 1 है, अभी हम देखें कोई मैच हो रहा है, ये 4 है, ये थर्ड रो के साथ, या तो 4 - 3 1 होगा, 3 - 1 ये 2 4 0, ये 1 हो जाएगा। या तो ये रो ले सकते हैं, हम कंसिडर कर सकते हैं, आइदर यू कैन टेक दिस रो से नहीं आ रहा है मैच, ये 4 - 4 0, और हम यही स्टेप पे जा रहे थे। वंस अगेन वी डू दैट फॉर दैट, और साथ साथ हम 2-3 ऑपरेशन कर ले तो हमें कुछ चेंज आ जाएगा। कि पहले तो हम कर लेते हैं R1 में चेंज कर लेते हैं। ओके, R1 में चेंज कर ले तो 1 - 1 ये 0, 0 - 2 0 3 दैट इज R1 0। ओके, हम करते हैं R1 में चेंज कर लेते हैं, R3 - R1 करते हैं, तो हमें क्या मिलता है वो हम देख लेते हैं। दैट इज R3 - R1 ये 0, देन 0 - 3 ये -3 बन जाता है, 2 - 0 ये 2 बन जाता है, 1 - 1 वो 0 बन जाता है, 9 7 2 3 4 0 2 1 3 -1 4 0। ओके, अभी हमें ऐसा कर देना है, ये 0 0 आ जाता है, 2 कर देना, तो क्या कर सकते हैं इसको हम पर्टिकुलर पे 8 कर दे 0।
2 से हम डिवाइड कर देते, तो अभी हमें एक ऑपरेशन लगा देते, R1 में ही ऑपरेशन लगा देते हैं। उस क्या ऑपरेशन लगाते हैं, दैट विल बी 1/2 इंटू R1। वो अभी आप देखिए कि क्या बन रहा है। साथ साथ आप अपनी टेक्निक यूज़ कर सकते हो, आपको आइडिया हो गया होगा कि हमें क्या करना है। 0 -3/2, ये 1, ये 0, देन 9 7 2 3 4 0 2 1, और अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर 3 - 1 4 0, 3 - 1 4 0। फिर से कुछ ऑपरेशन लगा दो, तो ये -3/2 है, वहाँ पर ये ऐसे ही कर दे कि ये इसको हमें 2/3, R4 में हम ऐसा एक टर्म लेके आ जाते हैं जिससे यहाँ पर ये 1 बन जाए, या तो हम 0 कर सकते हैं ऐड करने से। तो यहाँ पर आप कर सकते हो, R4 में चेंज कर दीजिए, दैट विल बी 1/3 -1/3, उसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2/2। ओके, 1 2 2 4। ओके, अभी हम कुछ R4 में चेंज कर लेते हैं। तो R4 जो है, या तो आप R3 में भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, यहाँ पर दैट विल बी, इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इट इज़ 1/3 करते, ज़्यादा नहीं करना है, इसमें ही हम चेंज कर लेते हैं R4 में। तो इसको हम 3 से करें R4 को, ये 1 -1/3 4/3 एंड 0/0 रहेगा। और या तो हम इसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 3/2 -1/3। we make the change in R1। ओके, यहाँ पर हम शॉर्ट में R1 में चेंज कर लेते हैं। R1 में क्या करते हैं, उसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 1/3 से। ओके, तो भी मैं 3/2 R4 करते हैं, कुछ 2 स्टेप्स बढ़ जाएंगे लेकिन हमें कुछ रिजल्ट्स मिलेगा। 0 -3/2 1 0 9 7, अभी R3 में चेंज करें, 4 - 3 1 0 -1 0 माइनस ऑफ -1, वो भी +1, 2 - 4 -2 1 - 0 1, ये हो जाएगा 3 -1 0। ओके, अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं, दिस यू कैन 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हो यहाँ पर, या तो फिर से यहाँ पर उसे और एक ऑपरेशन कर सकते हो। दिस यू कैन गेट 1/2 1/2 -1 1 1। अब हम इसे -2 से डिवाइड कर दे, R3 को -1/2 इंटू R3। तो अभी हमें क्या मिल रहा है ऑपरेशन, दैट इज 0 -3/2 1 0 9 7 2 3, और -1/2 यहाँ पे हमें डिवाइड कर देना है, -1/2, this will be -1/2
and minus minus plus, or that will be 1, and ये minus 1 by 2, or that is a 3 minus 1 4 0. Okay, और इसमें से कॉमन माइनस 1 by 2 आ रहा है, ये 1 1 1. पता नहीं स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा यहाँ दिक्कत आ रही है क्योंकि इसको लाना है हमें यहाँ पर ये 0 टर्म. तो कुछ आप आइडिया हो तो बताइए कुछ. -3/2 इससे मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन फिर से ये टर्म कुछ हमें मिल जाएगा, ये 0 नहीं होगा फिर से. 9 माइनस ये कर सकते थे 6 7 प्लस 1 8. ओके, एक काम करते हैं, वी विल स्टॉप दैट. उन्हें प्रैक्टिस थोड़ा कर लेते हैं यहाँ पर, और उनके कॉलम बेस पे एक बुक में सॉल्यूशन दिया, लेकिन हम रो के बेस पे जा रहे हैं कि रो पे हमें आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. लेकिन बुक में कॉलम बेस दिया है. कॉलम के एक ही स्टेप्स में यहाँ पर उन लोगों ने लिखा है 4 टाइम्स द फोर्थ कॉलम. यहाँ पे कॉलम बेस पे आप जाओगे तो लिखा है 4 टाइम्स द फोर्थ कॉलम. ओके, जो फोर्थ कॉलम है, ओके, सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट 4 टाइम्स करना है फोर्थ कॉलम को फर्स्ट कॉलम से. तो जो हमारा ये है क्वेश्चन, यहाँ पर लिख लेते हैं. सब्ट्रैक्ट, वो सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं, 4 टाइम्स कर रहे हैं किसको. सब्ट्रैक्ट 4 टाइम्स द फोर्थ कॉलम फ्रॉम फर्स्ट. इसको 4 टाइम्स करते हैं फोर्थ कॉलम फ्रॉम फर्स्ट कॉलम. ओके, और फिर वो फिर से एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सब्ट्रैक्ट 2 टाइम्स द फोर्थ कॉलम फ्रॉम द थर्ड कॉलम. फिर से उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉलम से लेके किया है. सब्ट्रैक्ट 2 टाइम्स द फोर्थ कॉलम फ्रॉम द थर्ड कॉलम. 2 टाइम्स द फोर्थ कॉलम फ्रॉम थर्ड कॉलम. ऐसा उन्होंने ऑपरेशन अप्लाई किया है. लेकिन ये तो आपको देख के यहाँ पे ये फोर्थ कॉलम लिया है और उसको ऑपरेट किया फर्स्ट के साथ 4 टाइम्स. फिर से वहाँ पर फोर्थ कॉलम लिया और थर्ड कॉलम से वहाँ पर ऑपरेट किया. फिर उन्हें कुछ रिजल्ट मिल रहा है, और ये टर्म जो आ रहा है उसको इन लोगों को वहाँ पर जो बुक में सॉल्व किया, यहाँ पर उनको 0 0 0 और 1 मिल रहा है. आप कॉलम से भी ऐसे ऑपरेट कर सकते हो और रो टेक्निक से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हिंट नहीं आ रहा है. बट आई विल ट्राई फॉर दैट एंड टुमारो वी विल सॉल्व दिस. आप भी एक ट्राई करना चाहे तो ये एग्जांपल लिख लो, और 5x5 डिटर्मिनेंट भी हमें सॉल्व करना है. तो वी गो टुमारो के 4x4 डिटर्मिनेंट है, 5x5, तो उन्हें ये टेक्निक्स हम सॉल्व कर सकते हैं. आपको थोड़ा हिंट आ चुका होगा. एज वी गो कल के लेक्चर्स में हम ये सॉल्व करेंगे. रोज से हम ट्राई करते हैं, यहाँ पर तो रिजल्ट दे ही दिया है, ये बुक का ही प्रॉब्लम है. उसमें कॉलम से तो किया है, लेकिन वी गो फॉर सम डिफरेंट टेक्निक्स कि हमें कैसा भी ये 4x4 और 5x5 आए तो उसे कैसे सॉल्व करते हो. इसीलिए मैंने दूसरा टेक्निक आपके सामने रो से ट्राई आउट करने के लिए किया. लेकिन आंसर अप्रोच नहीं आ रहा है, बट वी ट्राई फॉर टुमारो. टुडे वी विल टेक अटेंडेंस. इफ एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क.
ओके, सेकंड लेक्चर किसका है आज? मंजुल सर का है सर, मोस्ट प्रोबेबली। आ गया मैसेज? व्हाट्सएप चेक कीजिए। नहीं आया है। ओके, कोई नहीं बात आया नहीं है। सर। 104 का हाँ बोलिए बोलिए। 104 का लेक्चर है, लेकिन कौन ले रहा है पता नहीं। 104 होते होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, वो मुझे भी नहीं पता, बट यू कैन आस्क टू सर। ओके, पीयूष प्रेजेंट? यस सर। ओके, ईशान? यस सर। जिमित? यस जिमित? जल्पा बेन? यस सर। यस सर। कुणाल? यस सर। नीरव? प्रीतम बेन? निधि? यस सर। ओके ओके। हर्ष? यस सर। रिया बेन? भौमिक? यस सर। सूरज? यस सर। ओके स्टूडेंट्स, Yes, आज sir. का होमवर्क होगा आपका ऐसे ही 4x4 डिटर्मिनेंट। यू ट्राई एट योर होम, रो या कॉलम लेके ऐसे ट्राई करना जो हमें टारगेट है। तो आप 4x4 डिटर्मिनेंट एंड 5x5, 5 रोज 5 कॉलम्स वैसे डिटर्मिनेंट लेके ट्राई करना सॉल्यूशंस आपको क्या मिल रहा है। ओके, टुमारो वी गो फॉर सम प्रॉब्लम्स, मोर प्रॉब्लम्स। थैंक यू। ओके सर। कल मेरा लेक्चर है या सैटरडे है? ओके, कल मैं फ्री होऊंगा तो एक एक्स्ट्रा लेक्चर हम ले लेंगे और कल हम ये सॉल्व कर लेंगे। सैटरडे सर। हाँ सैटरडे, तो कल टाइम रहेगा तो एक्स्ट्रा लेक्चर ले लेंगे। If it's possible, then I will pass a message. ओके Thank सर। you.